मेरा नाम ज्योति है। मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी आलोक के साथ हो गई। उसी साल मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और मैं आगे की पढ़ाई भी करना चाहती थी। शादी के बाद मैंने अपने पढ़ाई की बात आलोक से की तो आलोक मुझे पढ़ाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन उस टाइम पर आलोक के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पैसों की कमी पूरा कर सके, इसीलिए और हेल्प मेरी पापा भी कर दिया करते थे मेरी पढ़ाई में। मैंने कड़ी मेहनत किया जिससे मैं एसडीएम बन गई। और आलोक की पढ़ाई जो थी बहुत ही कम थी। आलोक कम पढ़े लिखे थे और बाद में मुझे पता चला और शादी के टाइम पर तो आलोक के घर वालों ने बताया कि आलोक किसी ऊंची पोस्ट में जॉब करता है। लेकिन जब शादी हुई और मैं ससुराल में रहने लगी, कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद मुझे पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मी है। फिर भी मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी आलोक के साथ। तो मैं आलोक को अब जिस रूप में थे उसी रूप में मैंने स्वीकार किया। हमारी 2 बेटियां भी हो गई और मैं एसडीएम बन गई। मैं ऑफिस से आती तो देखती कि आलोक का जो रवैया था तो कुछ बदला हुआ रहता था। कहीं न कहीं आलोक को मुझसे जलन होने लगी। आलोक को लगता था कि मैं ऊंची पोस्ट में आ गई हूँ तो मैं अब उनको इग्नोर करूँगी, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी आए दिन आलोक मेरे साथ है जो हरकतें करने लगे वो मुझे पसंद नहीं आती। बात बात पर मुझे शक करने लगे और पूछने लगे कि इतना टाइम कहाँ लगाई, ऐसे कहाँ थी, किसके साथ थी। ये सारी बातें मुझे मतलब मेंटली टॉर्चर करने लगे। तो मैं अभी मेंटली परेशान रहने लगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आलोक के दिमाग में जो है मेरे प्रति गहरा शक बैठ गया है। आलोक को मुझसे जलन होने लगी थी कि मैं उनसे ऊंची पोस्ट में आ गई हूँ। लेकिन मेरा तो हस्बैंड वाइफ का मामला था। मैं कभी ये सोचती ही नहीं थी कि कौन हाई लेवल में है, कौन लो में है। लेकिन ये बात सिर्फ आलोक सोचा करते थे और मुझे शक करने लगे थे। उसी दौरान मेरे स्कूल के दोस्त मनीष से मेरी मुलाकात होती है और जबकि हम स्कूल के दोस्त थे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। मनीष को मैं अपने ऊपर चल रहे सारे समस्याओं को बताती हूँ और मनीष को मुझसे हमदर्दी होने लगती है। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, हमारी चैटिंग भी होने लगती है। तो जैसा कि जो भी आलोक मुझे टॉर्चर करते थे, जैसा शक करते थे मुझ पर और बात बात पर मुझसे पूछा करते थे, तो ये सारी बातें मैं मनीष के साथ शेयर करने लगी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको मुझसे जलन हो रही है कि मैं एसडीएम बन गई हूँ। ये हमारी बातें चलती थी और इसी तरह से कभी कभी हम घंटों चैटिंग में भी बात कर लिया करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते थे। एक दिन मनीष मुझे मिलने को बोले कि आ जाओ मिल के बातें करते हैं। तो मैं मिलने चली गई क्योंकि मनीष मेरा स्कूल का भी दोस्त था और हमारी बातें भी इतनी होने लगी थी कि मेरा भी मन हुआ कि चलो मिल के बातें करते हैं। और शायद यही हमारी बातों को किसी दिन आलोक ने मेरा चैट भी देख लिया था मोबाइल में और हमें मिलते हुए भी देख लिया। तो आलोक को बहुत गुस्सा आया और मुझे वो बेवफा समझ बैठा मेरे बारे में। पहले से ही वो बुरा सोचता था कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन जैसे उसे कुछ छोटे मोटे प्रूफ भी मिल गए, वो सबूत पाते ही और भड़क उठा और ये सारी बातें उसने ऑनलाइन कर दी। फिर क्या था, मैं उसकी नज़र में तो बेवफा थी ही, अब सारी दुनिया की नज़र में बेवफा हो गई। सब लोग मुझे बेवफा समझने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी अब दिल टूट चुका है आलोक के साथ। क्योंकि आलोक ने जो भी मेरे साथ किया, वो कोई भी पति ऐसा करेगा तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जो भी होगा देखा जाएगा, सब समय पर मैंने छोड़ दिया है। आगे जो होगा मुझे मंजूर है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो सही हो, अच्छा हो, आलोक के लिए भी मेरे लिए भी। बाकी अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मेरी यही लाइफ है। जो भी होगा सब देखेंगे, क्योंकि दुनिया से अब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छुपी हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी के बीच में हुए झगड़े को या कि उनके बीच हुई गलत फहमी को यदि हम तीसरे को सामने लाते हैं
दुनिया में करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। दुनिया सिर्फ मज़ा ही लेती है, कहीं पति की साइड लेती है तो कोई पत्नी की साइड लेता है, और ऐसा कोई नहीं होता जो पति पत्नी को एक कर दे, उनको समझा बुझा कर आपस में उनकी गलतफहमी को दूर कर दे। इसीलिए आप लोग भी कभी ऐसी गलती मत करना, अपने बीच हुए गलतफहमी को खुद हस्बैंड वाइफ मिल के सुलझा लेना, तीसरे को मत आने देना। नहीं तो यही हालत होगी जैसे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की हुई है।